हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि गाइस आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 3D और 2D एनिमेशन के बारे में, और इंडिया में इसकी जॉब कहाँ कहाँ पे और कितना है। क्या 3D एनिमेशन ईजी है, 2D एनिमेशन ईजी है? तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको पूरा ये वीडियो देखना जितना भी है, बिना स्किप हुए, क्योंकि बिना स्किप करके आप जब देखोगे तो आपको बहुत सारी जो नॉलेज जो आपको पता लग जाएगा किसमें आपको अपना कैरियर बनाना है। तो पहले मैं बात करता हूँ 3D की। जब भी कभी आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज ज्वाइन करते हैं या किसी के पास सीखते हो, तो अब तो आपको कोई पता नहीं होता है कि आगे जाके जॉब कैसे करना है, 2D में करना है या 3D में करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 3D में जॉब ज्यादा है या 2D में जॉब ज्यादा है इंडिया में। जब आप 3D में काम करते हो, चाहे आप मैक्स में करते हो चाहे माया में करते हो, तो आपको मैं पहले बता दूं, चाहे चंडीगढ़ चाहे दिल्ली चाहे मुंबई, यहाँ पे काम है, लेकिन उतना भी काम नहीं है कि आपको ज्यादा जॉब मिले। यानी कि अगर 100 बंदे अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम मुझे तो लगता है कि 20 बंदे को ही जॉब मिलता है। और बाकी दूसरा जो रीजन है कि इस फील्ड में ना जाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है 3D अच्छा फील्ड नहीं है। 3D में अच्छा फील्ड है और अच्छा भी आप आगे कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात अभी है कि 3D में ज्यादातर क्लाइंट अभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको जॉब नहीं मिली, अगर आपको 3D के कुछ क्लाइंट चाहिए, फ्रीलांस चाहिए, घर पे बैठ के काम चाहिए, तो आपको ज्यादा काम नहीं मिलता है, क्योंकि 3D एक बड़ा सा मतलब टाइम लगाता है एक काम करने में। अगर मैं आपको बोलूँ 3 मिनट का एनिमेशन चाहिए तो कम से कम ज्यादा टाइम लगता है, वही काम 2D में जल्दी होता है। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं तब तो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज आप तब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो आपको इतना मतलब पैसों का कुछ लेना देना, मतलब इतना कुछ हिसाब किताब आप रखते नहीं हो। तो जब आप एक थोड़े से आगे बढ़ जाते हो, जॉब करने लग जाते हो, तो एक जिम्मेवारी आ जाती है आपके ऊपर। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस फील्ड में जॉब में आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 3D में पैसा नहीं है। जब आप 3D में काम करते हो और उसके बाद जो आपको वर्क फ्रॉम होम मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो आप इन फ्यूचर कभी अपना शहर भी बदलते हो, अपने अपने घर पे 3D का काम कम मिलता है आपको, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, चाहे वो एनिमेशन का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो 3D में। और रही बात अब 2D की, तो 2D में ये होता है कि अगर आप 2D फील्ड में आते हो तो 2D में क्या होता है, यही चीज ईजी होता है। अगर आप 2D में काम करते हो तो अभी के टाइम पे देखो हर जगह 2D पे ज्यादा काम है। यानी कि अगर कोई 3D का काम आपको दे रहा है तो वो महीने में या रख लो साल में अगर आपको 60,000 का दे रहा है, वहीं 2D में आपको देखोगे तो एक स्टोरी 15,000 की बनती है, वो भी यूट्यूब के लिए। बाकी 2D में जो अलग अलग फील्ड है, वैसे 3D में भी अलग अलग फील्ड रहता है। ऐसे ही 2D में आप देखोगे ग्राफिक डिजाइनर हो गया, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो गया, और उसके बाद ये ई लर्निंग वाले हो गया, और इसके बाद आपका ये करेक्टर एनिमेशन हो गया। अगर आपका करेक्टर एनिमेशन भी अच्छा नहीं है, तब भी आप वाइट बोर्ड एनिमेशन, ई लर्निंग टाइप का काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, और बाकी मोशन ग्राफिक काम कर सीख कर भी पैसा कमा सकते हो। अच्छी बात इसमें ये है, जैसे 3D में आपको जब कोई घर पे काम नहीं दे सकता है, कम काम दे सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, दूसरा इन्वेस्ट नहीं करता आदमी इतना टाइम तक। और ऐसा नहीं कि काम नहीं है मार्केट में काम है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी कुछ बंदे बैठे हैं। और मैं जो बात करता हूँ 80% बंदों की बात करता हूँ, ना कि 20% जिनकी जॉब लग चुकी है या लग रही है। तो मैं 80% बंदे की बात करता हूँ कि अगर वो लोग घर पे बैठे हैं तो समझ लो उस फील्ड में थोड़ा सा रिस्क है। तो 2D में क्या होता है कि अगर आप घर पे भी बैठे हो तो मैं आपको बोलूंगा चलो एक स्टोरी बनाना है, तो वो स्टोरी में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दूंगा, आपको स्क्रिप्ट दूंगा, वॉइस ओवर दूंगा। आप अगर आपका ग्राफिक अच्छा नहीं है तो आप ग्राफिक डिजाइनर से बनवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको कोई स्टोरी देता हूँ और आप बोलते हो कि ठीक है मेरे को करेक्टर भी चाहिए, तो अगर मैं आपको करेक्टर नहीं देता हूँ, मैं क्लाइंट हूँ आपका, तो आप क्या करोगे, अगर 12,000 का स्टोरी है, आप पूरा करेक्टर का भी देखोगे कि जो अपने जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं कितना लेंगे, 5-6 हज़ार करेक्टर बनाने के लेंगे, तो आप 16-17 हज़ार उससे मांगेंगे। और उसके बाद पूरा का पूरा जो 12,000 का काम है, बाकी करेक्टर एनिमेशन, कंपाइलिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो सारा खुद करोगे। यानी कि आप अकेला बैठकर और जल्दी से जल्दी काम कर सकते हो, जैसे कि मेरे ट्यूटोरियल में मैं बताता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्मार्ट वर्क कैसे करना है। और बाकी अगर करेक्टर एनिमेशन ना भी आए तब भी आप मोशन ग्राफिक में अपना मतलब कैरियर बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट में। उसके लिए उतना ज्यादा ड्राइंग आने की जरूरत नहीं है, खाली आपको इलिस्ट्रेटर का नॉलेज होना चाहिए, और मेनली जो नॉलेज होना चाहिए वो आफ्टर इफेक्ट का होना चाहिए। वहां पे आप इजीली सारा काम कर सकते हो, मोशन ग्राफिक में काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ऐसा ही 3D में अगर देखो, तो अगर मैं 3D में आपको कुछ काम दूं, कोई स्टोरी का दूं, तो आप बोलोगे कि मैं मॉडलिंग करता हूं, टेक्सचरिंग करता हूं, या एनिमेशन कोई और करता है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। और इस पे क्या होता है कि अकेला बंदा काम नहीं कर पाता है, इसकी वजह से आप घर बैठे काम नहीं कर सकते हो। आपको लगता है जब आप स्टूडेंट होते हैं आपको लगता है कोई नहीं यार मैं अच्छा काम सीख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज, क्योंकि खुशियां जो आपका जो शौक है ना, कभी कभी आपको डुबो भी देती है। तो आपको ये देखना है कि ये फील्ड में आगे जाके जॉब है या नहीं है।
रही बात यहाँ पे कि कौन सा एनिमेशन इजी है, कौन सा एनिमेशन मतलब कठिन है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जिसमें आपका शौक है ना वही चीज आपको इजी लगने लग जाएगा एक टाइम पे। तो जिसमें आपका शौक नहीं है वो काम हमेशा कठिन ही लगेगा। बाकी कोई भी काम है पहले तो हार्ड ही लगता है, उसके बाद वो धीरे धीरे वो नॉर्मल लगने लगता है। तो आपको मैं यही कहता हूं कि वैसे कोई भी या 3D बोलो या 2D बोलो, 2D में देखो तो स्केचिंग आना चाहिए, 3D में देखो तो इतना भी स्केचिंग ना हो तब भी आप काम कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि 2D इजी है 3D इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दोनों चीज में आपका मतलब शौक होना चाहिए। अगर आपका शौक नहीं अच्छा है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली आपको वो हार्ड ही लगेगा, आपको यही लगेगा कि यार नहीं ये काम तो बहुत कठिन है, क्योंकि आपका मन ही नहीं उस चीज पे। जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम इजी होता ही होता है। यहाँ पे मेरी जो मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक ये है कि इंडिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं यही कहता हूँ पहले मार्केट में जाओ, मार्केट में देखो, मतलब कि मार्केट का मतलब है कि लोगों से सुनो कि एक्चुअली में यहाँ पे क्लाइंट किस टाइप के, या फिर चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे किस टाइप के काम है। कोई कंपनी आपको बुला रही है, क्या वो ई लर्निंग की कंपनी है, क्या वो मोशन ग्राफिक टाइप का काम करती है, क्या वो कैरेक्टर एनिमेशन से रिलेटेड काम करती है। ज्यादातर आप देखोगे ना, जॉब भी आप सर्च करोगे तो ज्यादातर कैरेक्टर एनिमेशन का जॉब मिलता है, या ई लर्निंग का जॉब मिलता है, या मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का जॉब मिलता है। तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग, जो जब मैं भी पढ़ाई करता था ज्यादातर लोग 3D में, माया मैक्स में फंसे रहते थे। हाँ उस वक्त अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है, एडवांस काम है, लेकिन अभी अपना जो यहाँ पे इतना काम नहीं है। जहाँ पे काम हो रहा है, चाहे वो मूवी लेवल पे हो चाहे नॉर्मल लेवल पे हो, वहां पे ऑलरेडी बंदे बैठे हैं, और वो भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। एक जैसे मान के चलो 6 महीने के लिए काम मिल गया, उसके बाद घर में बैठना पड़ता है। और 2D में बहुत ज्यादा चीज होता है, स्कोप होता है। 2D में आपको तरह तरह के काम मिल सकते हैं जिससे कि आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो घर बैठे, और कमा भी रहे 2D में। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो यूट्यूब के लिए ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, सॉरी क्या कहते हैं, स्टोरीज बना सकते हो, और स्टोरी, मोरल स्टोरी किस तरह बनाते पूरा का पूरा यहाँ पे चैनल पे आ रहा है। और आगे जाके भी लर्न एनिमेशन चैनल पे आपको 3D और 2D और जो भी इससे रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा वो आएगा। बस अपने चैनल को हम बड़ा होने देंगे। मेरा टॉपिक है मेन ये कि अगर आपको अभी के टाइम पे अगर मुझसे पूछते हो आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, मैं यही कहता हूं अगर आपका ड्राइंग भी अच्छा नहीं है, अगर आप डरते हो कि 2D में ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है तो मुझे 3D में ही जाना चाहिए, तब भी आपको मैं बोलूंगा मोशन ग्राफिक काम सीखो। मोशन ग्राफिक में अच्छा खासा पैसा है, तो मोशन ग्राफिक में आपको इतना ड्राइंग आने की जरूरत नहीं है। आप एक सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इजीली आपको दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा जॉब है मोशन ग्राफिक की, और अच्छा खासा सैलरी होता है, तो आपको मोशन ग्राफिक में जाना चाहिए। और दूसरा, अगर आप 2D में कैरेक्टर एनिमेशन सीखना चाहते हो, स्टोरी, कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हो, तो इसमें भी आप नॉर्मली अगर किसी के साथ किसी का जो आप कैरेक्टर बाय करते हो उसके बाद आप उसको एनिमेशन कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि कैरेक्टर बनने के बाद, ग्राफिक बनने के बाद पूरा का पूरा काम एनिमेटर करता है, वो आप हो। आप ये सब काम कर रहे हैं, तो आप इतना तो समझ रहे होंगे कि 2D में आने के लिए जरूरी ड्राइंग भी नहीं है कि भाई मुझे ड्राइंग आना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ड्राइंग नहीं आएगा तो 2D में नहीं आ सकते। 2D फील्ड का मतलब है, 2D एनिमेशन का मतलब मैं यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, कार्टून स्टोरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा रहा यहाँ पे एक बात की, जो 3D में है ना, 3D में ज्यादातर आपके पास अच्छा सिस्टम होना चाहिए, ऐसे लो सिस्टम में काम नहीं हो सकता है। और 2D में चाहे तो आपके पास सिर्फ 8 GB रैम होना चाहिए, और जो भी हो गया, जो भी मैंने आपको बताता भी हूँ, कमेंट में भी बताता हूँ क्या क्या होना चाहिए, मतलब i5 क्या कहते हैं उसके ग्राफिक कार्ड आपको कितना होना चाहिए, ये सब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बस ये है कि 2D में इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि काफ़ी बड़ा सिस्टम होना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आराम से मुझे लगता है 30 या 45 में आपको आराम से, मतलब इतने 45K में आपको आराम से अच्छा सिस्टम मिल जाता है जिसमें आप 2D का काम कर सकते हो। बस मैं इतना ही आपको बोलता हूं कि आप कभी भी एनिमेशन की दुनिया में आप कदम रखते हो तो आपको पहले ये देखना है क्या इसमें आगे जाके पैसा है, जॉब है। क्योंकि अगर आगे जाके जॉब नहीं मिला तो जो काम आप कर रहे हो वो भी आप छोड़ दोगे, भले वो शौक के लिए कर रहे हो तो वो काम आप छोड़ दोगे। इसीलिए कहते हो पहले देखो समझो कि किस फील्ड में ज्यादा है, 2D में ज्यादा जॉब है या 3D में ज्यादा जॉब है, या 2D में हम ज्यादा काम कर सकते हैं, मतलब ज्यादा मेरे पास रास्ते काम करने के, या 3D में ज्यादा काम करने के रास्ते हैं। इस पे कोई डाउट नहीं है कि 3D मतलब 3D में कुछ बहुत अच्छे से लेवल पे काम हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं 3D को कम बोल रहा हूँ कि नहीं 3D में इतना अच्छा एनिमेशन नहीं होता है पर लेकिन अकेले बैठ के आपके मतलब वो बश की बात नहीं है कि अकेले बैठ के, मेरी बश की बात भी नहीं है कि मैं अकेले बैठ के पूरा प्रोजेक्ट करूँ। और पहली बात है इन्वेस्ट कौन करेगा, पैसा कौन देगा। और 2D में तो आपको पता ही, जो मैंने पिछली बार अभी इस वीडियो में मैं पीछे भी मैं पहले भी बताया हूँ, बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप होता है उस फील्ड में, इस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट काम कर सकते हो। बस मैं यही कहता हूँ कि कभी भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, मैं बस इतना आपसे कहता हूँ आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, या तो आपको 2D में काम करना है या 3D में काम करना है। अगर 2D में काम करना है तो किस फील्ड में काम करना है, ये सब आपको बता रहा हूँ कि दोनों चीज़ पे यही फर्क है कि अगर आपको
कोई भी चीज़ अच्छा लगता है, अगर आपको 3D अच्छा लगता है तो इजी वो लग जाता है अपने आप। वैसे भी शुरू में सब काम कठिन लगता है। तो 2D में इंडिया में सबसे ज़्यादा काम है, चाहे वो यूट्यूब के लिए है, चाहे वो आप ई लर्निंग कर रहे हो, चाहे मोशन ग्राफिक कर रहे हो, तो इंडिया में 2D में ज़्यादा पैसा लोग छाप रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अभी के फिलहाल के लिए आप 2D पे ही काम कीजिए, क्योंकि 3D में मुश्किल से मुश्किल 100 में से 20 लोगों को काम मिलता है, तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं बाकी लोगों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है गाइज मुझे ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो यही कहता हूं कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको बस छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बात करता रहूंगा, ताकि आप लोगों तक ये बातें पहुंचे और आप लोगों को समझ आए कि आपको किस रास्ते पे जाना है। अगर आपको लगता है कि अगला टॉपिक मतलब कुछ और होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो कमेंट के बाद में उस कमेंट को पढ़ के अगला टॉपिक पे उस वाले कमेंट के ऊपर बात करूंगा। पर मेरा यहाँ पे मेन ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप तक मेरी बात स्पष्ट पहुंचे, क्योंकि मैं जब लाइव आता हूँ तो बहुत बड़े बड़े वीडियो बनते हैं, उसके बीच में हमारे कुछ टॉपिक गुम हो जाते हैं। जैसे कोई पूछता है क्या सर मैं जॉब कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो जिस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हो वो मुझे दिखाओ। ऐसा नहीं होता कि छोटा छोटा काम करना है आपको, फाइनल अगर आप कैरेक्टर एनिमेटर बन रहे हो तो फाइनल आपको स्टोरी दिखाना है मुझे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हो तो फाइनल आपको दिखाना है कि ये मेरा क्या कहते हैं कैरेक्टर है। अगर आपको मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है तो मोशन ग्राफिक का फाइनल रेंडर का काम दिखाओ। छोटा छोटा काम दिखा के आपको काम नहीं मिलता है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करना। बाकी गाइज मैं ऐसे वीडियो लगातार लाता रहूंगा, जिससे कि आपको एक छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहेगी। तो उम्मीद है मुझे इस वीडियो से आपको एक छोटा सा नॉलेज मिला होगा। 3D में काम करना चाहिए या 2D में काम करना चाहिए, पर मैं यही कहता हूं अभी के टाइम पे 2D में सबसे ज्यादा काम है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है, 2D में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।